आप इनको तो 2 माह से भी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एंड पे बताऊंगी कि किन चीज़ों का ख्याल रखना और किस तरीके से करना है। और बल्ले जो होते हैं उनको हम अलहदा तरीके से सेव करते हैं और इनको अलहदा तरीके से करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त होममेड बल्लियाँ और बल्ले की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे 2 महीने तक के लिए महफूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। और माशाल्लाह आज जो है वो फिर से नया कर लिया है मैंने अपना चौंतरा, क्योंकि बारिशों की वजह से इसका बेचारे का बड़ा बुरा हशर था और जो मिट्टी वगैरह वो भी नहीं लगा सकते थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है कुछ लग चुकी है, कुछ ऊपर की जो लपाई है वो अभी थोड़ी रहती है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम बल्लियाँ और बल्ले तैयार करने के लिए जो है उसका मटेरियल बना लेंगे। मेरे इलाके में बल्लियाँ कहते हैं, फुल्कियाँ भी कहते हैं। आपके इलाके में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। बाज़ार में जो बनाते हैं वो इसमें मैदा भी शामिल करते हैं। मैदा सस्ता होता है, बेसन जो है महंगा होता है, तो वो ज़्यादा मिलावट कर लेते हैं मैदे की, लेकिन हम यहाँ पर बेसन ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून है मेरे पास बेकिंग पाउडर, हम वो उसमें शामिल करेंगे। और यहाँ मेरे पास है 2 चुटकी तकरीबन अजवाइन है और 2 चुटकी ही हल्दी थी। और ये नमक है, ये भी मेरे पास 1/2 टीस्पून है। और सुरख मिर्च का पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की हों तो एक तो ग़िज़ाइयत पे फ़र्क पड़ता है और दूसरा मज़ा भी आता है कि बल्लियाँ और जो बल्ले हैं ना वो फीके फीके से महसूस नहीं होते। अब इसको हमने गूँध लेना है। कितना गूँधना है ये मैं साथ आपको बताती हूँ। इसको ना तो बहुत ज़्यादा हमने नरम करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करना है। अच्छी तरह से, बस इसमें गुठली कोई नहीं होनी चाहिए। एकदम से अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको गुठलियाँ जो है ना वो निकालना मुश्किल हो जाएंगी। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, बिना स्किप किए, फिर ही आप अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। चाहे वो मेरे चैनल की हो, चाहे किसी की भी और चैनल की हो, लेकिन फिर ही अच्छा रिज़ल्ट आता है माशाल्लाह। दूसरी बात ये कि किसी भी घर में चाहे रमज़ान के दिनों में कुछ और बने या ना बने, बल्ले वगैरह तो ज़रूर ही बनते हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है रोज़ रोज़ बंदा जो है ना वो फुल्कियाँ और बल्ले जो है ना वो तैयार नहीं कर सकता। तो रमज़ान से पहले ही आप तैयार करें और पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल करें, आपके टाइम की भी बचत होगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना पतला रखा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना गाढ़ा है। इसी तरह का होना चाहिए। पतला होगा तब भी जो है ना ठीक से नहीं बनेगी और अगर गाढ़ा होगा तब भी। और इस तरीके से जैसे हम किसी चीज़ को फेंटते हैं ना वैसे थोड़ा सा कर लेना है ताकि जो है ना फ्लफ़ी सा हो जाए ये। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह। मटीरियल को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये तवा है फ्राई पैन की शेप का, फ्राई पैन आप रख लें। इसमें मैं डालूँगी ऑयल और इसको हम मीडियम गर्म करेंगे। ऑयल अच्छा मीडियम गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी आप चम्मच ले लें इस तरीके से। ऐसे हम इनको डालते जाएंगे और मीडियम आग पे पकाना है ताकि इसके जो है ना बिल्कुल अंदर तक पके। ऊपर से कलर आने के बाद जो है ना ये ना हो कि ज़्यादा तेज़ आग पे पकाएं तो ऊपर से कलर आ जाए जल्दी और अंदर से जो है ना वो कच्चा रह जाए। इसलिए इसको पकाना है मीडियम आग पे। बल्ले जो हैं ये दाल को भिगो के भी बनाए जाते हैं। मेरे चैनल में इसकी रेसिपी मौजूद है, लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला तरीका, तो इसलिए मैं जो है ना आज बेसन से बना रही हूँ। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा कलर आना शुरू हो गया। और जो बर्तन मैंने तवे की तरह का लिया है ना पैन, उसका ये फ़ायदा हुआ है कि देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप आई है। वैसे जो है ना जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो जितनी मर्ज़ी कोशिश करें ना शेप जो है ना वो इतनी गोल नहीं होती। ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी। इनको हम एक जाली पे निकालेंगे। अगर आपने इसी टाइम पे इनको इस्तेमाल करना हो, स्टोर ना करना हो, तो आप ठंडा पानी लेके तो उसमें इनको जो है ना 5 मिनट तक निकाल के तो डुबो दें। उसके बाद पानी निचोड़ के इनको इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम क्योंकि स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम इनको पानी में नहीं डालेंगे। और यहाँ मैं जाली पे निकाल रही हूँ ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो नीचे निकल जाए।
उसी ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल के तो रख लिया है वापस चूल्हे पे। और यहाँ पे मैंने एक अदद शापर ले लिया है और इस जो मटेरियल जो बचा है ना, इसको फुल्कियाँ बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी। ये फुल्कियाँ वैसे उनके पास जो बाज़ार में बनाते हैं उनके पास सांचा होता है, तो हमारे पास क्योंकि घरों में सांचे वगैरह तो नहीं हम ले सकते, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। ये सारा मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको आगे से जो है ना वो हम काट लेंगे, जिस भी मतलब जितनी मोटाई में हम रखना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने इतना काट लिया तकरीबन। अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए भी ऑयल जो है ना वो मीडियम ही होना चाहिए। और ये मैं जानबूझ के इसको हिला रही हूँ ताकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी लंबाई भी ना हो और ये मतलब ज़्यादा जो है ना वो छोटे छोटे भी ना रहें। जितने एक टाइम पे कढ़ाई में आ सकते हैं। और अब इनको जो है ना हमने हिलाते जाना है और अच्छा सा कलर आने तक इसी तरीके से करते जाना है और अच्छा सा कलर आ जाए सारी साइड से। ये देखें माशाल्लाह। इनको भी ऐसे तरीके से आप सेव कर सकते हैं ना कि आप इनको तो 2 माह से भी ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एंड पे बताऊंगी कि किन चीज़ों का ख्याल रखना और किस तरीके से करना है। और बल्ले जो होते हैं उनको हम अलहदा तरीके से सेव करते हैं और इनको अलहदा तरीके से करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि हम लोगों ने घर पे बनाया बगैर सांचे के। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। और आप माशाल्लाह इनकी आवाज़ सुने, ये बिल्कुल अंदर तक पक चुकी हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करूँगी। ये माशाल्लाह आखिरी बैच में हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और कलर कितना ज़बरदस्त आया है और क्रिस्पी भी इतनी बनी है। बाज़ार में जो बनाते हैं वो इसमें फूड कलर इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कलर की जगह पे हल्दी इसलिए इस्तेमाल की कि एक तो ग़िज़ाइयत भी है और दूसरा जो है माशाल्लाह कलर भी अच्छा आएगा। फुल्कियाँ और बल्ले माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी फ़्रेश इनकी लुक आई है। और अब इनको कैसे सेव किया जा सकता है मैं ये आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहली बात कि दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडी कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से कोई भी आप जो है ना प्लास्टिक का ले लें शापर। और अगर प्लास्टिक का शापर ना हो तो आप कोई भी बंद ढक्कन वाला डिब्बा ले लें, आप उसमें भी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि शापर में रखना है। तो जो बल्ले हैं इनको फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि बल्ले जो होते हैं ना इनको जितना मर्जी पका ले अंदर इनके नमी रहती है, तो इसलिए इनको आपने रखना है फ्रीज़र में। और जब आपने इस्तेमाल करने हो, जितने इस्तेमाल करने हो आप निकालें और इस्तेमाल कर लें। और जो बल्लियाँ हैं इनको आपने नमी में नहीं रखना, क्योंकि ये अंदर तक पकी हुई होती हैं, तो इनको आपने बाहर रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है। चाहे आप किसी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में रख लें या इस तरीके से शापर में रख लें। जब जी चाहे निकाल लें, जितनी आपने इस्तेमाल करनी हो उनको थोड़ी देर 10 मिनट पानी में रखें। उसके बाद उनको निकाल के तो आप दही बल्ले बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, और माशाल्लाह सेम रिज़ल्ट होगा। आप आवाज़ सुन सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई हैं। और ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही नरम है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप। और इसको माशाल्लाह आप 2 महीने से भी ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाज़ार में रमज़ान शुरू होते ही महंगाई बढ़ जाती है और इस तरह की चीज़ें जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।